किसी पर एक उंगली जब हम उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है। ये बात हम पहले भी कहे। धनेश्वर इस चीज का स्मरण नहीं कर पाया कि हम गंगा नहाने वालों पर, नर्मदा नहाने वालों पर, कथा सुनने वालों पर, भजन करने वालों पर उंगली उठा रहा। शरीर में रोग हो गया, बीमार पड़ गया। पिता बड़े दुखी थे। धनेश्वर के पिता ने ये विचार करा कि आखिर इसका उद्धार कैसे होगा। माता और पिता, हमारे यहाँ देवी जी की आरती में भी हम लोग गाते हैं, पूत कपूत सुने परना माता सुनी। हमारे यहाँ की आरतियों में भी ये वर्णन किया गया है कि माता पिता, बेटा चाहे कितना भी बेकार हो तो भी माता पिता उसको कलेजे से लगाकर रखते हैं। मेरे बेटे का उद्धार कैसे होगा, स्मरण कैसे उसका मुक्ति होगी, समझ नहीं पाया। समय आया, रोज धनेश्वर अपशब्द कहता था, रोज उंगली उठाता था, रोज गालियां देता था, रोज ताने देता था। आज उसको नहीं मालूम था कि बैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। उसका रोज का नियम था, जो नदी नहाने जाए, नर्मदा नहाने जाए, गंगा नहाने जाए, कथा सुनने जाए, या मंदिर जाए, या देवालय जाए, या कोई सत्संग करे, या भजन करे, और ये अपशब्द कहता फिरे। तो धनेश्वर आज फिर एक भक्त स्नान कर आ रहा था, जल का पात्र हाथ में था, सुबह का समय था, शिव जी को जल चढ़ा रहा था। शिवालय में जल चढ़ाते चढ़ाते धनेश्वर ने आज कुछ कहा नहीं है, कुछ नहीं कहा, पर धनेश्वर ने उस जल चढ़ाने वाले का सुबह के समय पर केवल जल चढ़ाते समय मुख देख लिया। और मुख देखा, धनेश्वर चला। स्कंद पुराण कहती है धनेश्वर जब चला आगे खड्डे में जाकर गिर गया, गिरा, प्राण छूट गए। इतना बड़ा पापी था कि शरीर का कष्ट भी भोग रहा था। उसके बाद भी ये मरने के बाद नरक नहीं गया, अगर गया तो बैकुंठ गया। कारण केवल इतना सा था कि जिस दिन इसने जल चढ़ाने वाले का दर्शन करा था वो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था, और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन का दर्शन करा। इसलिए कल हरिहर मिलन का दिन, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन। अगर कथा तक पहुंच जाओ तो अच्छी बात, टीवी के सामने भी बैठ गए तो अच्छी बात, मोबाइल के सम्मुख में भी सुन ली तो बहुत अच्छी बात। पर जो भी अगर कथा सुनकर निकल कर जाए तो उसका केवल दीदार कर लेना, दर्शन कर लेना, उतने में